अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोबाइल एकेडमी। दोस्तों, आज हमने जो न्यू टॉपिक उठाया है वो है डेसिमल एंड फ्रैक्शंस एंड परसेंटेजेस। पहले हमने फ्रैक्शन कंप्लीट कर लिया, उससे पहले हमने बेसिक ऑपरेशंस थे जो वो कंप्लीट कर लिए, बोर्ड मास भी कंप्लीट कर लिया। अब हम आ रहे हैं डेसिमल एंड परसेंटेजेस पे। ठीक है, पहले हमने उठाया है डेसिमल को। डेसिमल होता क्या है? डेसिमल इज़ अ नंबर दैट कंटेन्स फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब डेसिमल एक नंबर होता है जिसमें होल पार्ट भी होता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब एग्जांपल हम लेते हैं 1.35। ठीक है, अब ये जो 1 है ये होल पार्ट है। ठीक है, मतलब होल नंबर लें, इसको नेचुरल नंबर लें, कोई भी नंबर ले सकते हैं। ठीक है, होल नंबर या नेचुरल नंबर, मतलब ये होल पार्ट है, ये पार्ट्स में टूटा हुआ नहीं है। ठीक है, और ये जो डॉट है, ये डॉट हमें क्या शो कर रही है? ये हमारी डेसिमल को शो कर रही है, मतलब डेसिमल। और ये जो दो नंबर हैं डेसिमल के बाद, ये हमारे नंबर होते हैं फ्रैक्शनल पार्ट्स। कौन सा? ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हुए हैं। नंबर 1 है 0.25। ठीक है, अब इसका होल जो नंबर है वो है 0, और पॉइंट जो है वो डेसिमल को शो कर रहा है, और 25 जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ये जो नंबर है हमारा 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, हम इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। ठीक है, हम इसको कैसे पहचानेंगे? मतलब 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और इसमें 4 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। ठीक है भाई, अब मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जिस पे हम ऑपरेशन करेंगे, डेसिमल पे ऑपरेशन करेंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो सबको आ जाती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ डिवीजन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम जो पहला एग्जांपल ले रहे हैं वो प्रोडक्ट का ले रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ डेसिमल्स। एग्जांपल लेते हैं 0.175 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रिक है। ठीक है, ये जो डेसिमल पॉइंट है, हम मल्टीप्लिकेशन में इसको फोकस करते हैं, डिवीजन में भी इसी को फोकस करते हैं। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई किया 0.175 को 10 से, मतलब यहाँ पे 1 0 है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसको हम राइट की तरफ मूव करेंगे, मतलब एक बार, 1 0 मतलब एक बार। आंसर क्या आएगा? 1.75। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। ये सिंपल है, मतलब 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करें या डिवीजन करें तो हमारे सिंपल आंसर जल्दी में आ जाते हैं। ये 1 हो गया। अब 2 लेते हैं 15.34 मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में 1000 है डेसिमल नंबर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो डेसिमल पॉइंट है इसके बाद हमारे पास 2 नंबर हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो ज़ीरोज़ हैं वो 3 हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 मरतबा, मतलब 3 डिजिट्स राइट की तरफ मूव करेंगे तो ये 1000 ख़त्म हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। 5 1 5 3 4। अब इसके बाद कोई नंबर नहीं है
तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे, ठीक है। दैट्स इट, ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम डिवीजन की तरफ। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे 0.175, इसको हमने डिवाइड करना है 10 से, ठीक है भाई, 10 से डिवाइड कर लो। अब डिवीजन का क्या रूल होता है? डिवीजन का रूल होता है, ये जो डेसिमल पॉइंट है हमारी, वो हमारी लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी। जितने ज़ीरो होंगे उतने मर्तबा उतने डिजिट्स लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पर 0 1 है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा? एक डिजिट हमारी डेसिमल जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करेगी, मतलब 0.0175, ये हो गया हमारा आंसर। सिंपल ट्रिक से जो हम 2 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं, और तकरीबन MCQs आते हैं, ये हर टेस्ट में MCQs आते हैं, डेसिमल के, फ्रैक्शंस के, उसके बाद परसेंटेजेस के। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे है 15.34, इसको हम डिवाइड करते हैं 1000 से। अब मैंने ट्रिक तो बता दी है, हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट को डिवीजन में मूव करना है लेफ़्ट की तरफ, ठीक है, और कितने डिजिट मूव करना है? जितने हमारे पास 0 होंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 1000 है, 3 0 हैं, तो हम 3 डिजिट लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ तो 2 डिजिट्स हैं, तीसरा डिजिट हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे, 015, ये 3 डिजिट हो गए, और उसके बाद जो हमारा नंबर था वो रख दिया। अब ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। दैट्स इट।